जीवन को जीने के लिए जैसे हमें सांसों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमें अपने परिवार और घर को साथ रह कर के और घर को चलाने के लिए हमें पैसे की भी आवश्यकता होती है। पर आज अपन देखें, यदि व्यक्ति परेशान यदि है तो पैसे के लिए परेशान है। आज की भागम भाग दौड़ है ना, वो है टेंशन यदि है तो वो पैसे के लिए है। क्योंकि व्यक्ति सुबह से घर से निकलता है और शाम को वापस लौटता है और फिर भी अपन देखेंगे वह इसी बात का रोना रोता है कि पैसा नहीं है ना, गाड़ी कर्जे में जा रही है, आज हम बहुत परेशान हैं है ना, कर्जे पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो अपन देखें कि ऐसा आखिर क्यों होता है। तो अपन ये देखेंगे कि जैसे कि व्यक्ति को प्रतिदिन नहाना आवश्यक है, कि व्यक्ति जब सो के उठता है तो उसके लिए कहा जाता है कि भाई आप सबसे पहले स्नान करो और स्नान करके कपड़े चेंज करो और उसके बाद अपना दूसरा काम करो। पर आज की डेट में अपन देखें कि ऐसे कपड़ों का पहनावा प्रारंभ हो चुका है कि जिन कपड़ों को 8-8 दिन तक व्यक्ति वही यूज करता है। मान लो जीन्स पहन लिया, तो अब जीन्स पहन लिया है तो नहा तो लेता है पर कपड़े वही पहन लेता है। जीन्स वही पहन लेगा है ना, एक आध कपड़ा चेंज कर लिया, वो वही जीन्स चल रही है 3 दिन से 5 दिन से 8 दिन से है ना। खुद अब इतनी हैवी है, उसको रोज़ रोज़ कैसे धोना संभव नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि उसी कपड़े को जो लगातार पहनते हैं तो उससे हमारा राहु ग्रह जो है वो बिगड़ जाता है। और जब राहु ग्रह बिगड़ता है तो हमारे जीवन में पैसे की कमी आना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए अपन देखें 3 चीज़ों को यदि आप सुधार करते हैं, वो पहली चीज़ ये है कि एक तो जैसे हम नहाते हैं, नहाने के साथ प्रतिदिन आपके कपड़े भी चेंज होना चाहिए। आप कल की पहनी हुई शर्ट, कल की पहनी हुई जीन्स बराबर आप उसका उपयोग ना करें। दूसरी बात यह है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं, पहले के समय में जब व्यक्ति घर में सोकर उठता था तो अपने अपने बिस्तरों को, अपने गद्दे को, रजाई को, कंबल को, चादर को, जो भी था उन सबको उठा करके और क्या करता था, कोई एक ऐसा स्थान होता था घर में कि उस स्थान पर जाके एक के ऊपर एक सब वस्त्रों को रख देता था और समय समय पर उन वस्त्रों को धूप भी दिखाई जाती थी। छतों पे ले जा कर के डाल देते थे ना, उन पर धूप लग जाती थी, फिर उनको वापस ला करके, क्योंकि धूप लगने से भी जो वस्तु है प्रासुक हो जाती है। मान लो गद्दे को धोना संभव तो है नहीं, तो गद्दे को यदि हम जब 1 घंटे 2 घंटे की धूप में डाल देते हैं तो वो धुला माना जाता है। तो इसलिए अपन देखेंगे वस्त्र हों ना, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र हों, ये सारे वस्त्रों को प्रासुक होना चाहिए। यदि ये पहले के समय में आप देखते थे कि ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, इसलिए घर घर में सुख शांति और समृद्धि थी है ना। एक परिवार में पहले चले बच्चे, पहले 8-8 10 बच्चे होते थे, लड़कियां होती थी, लड़के होते थे, फिर भी एक परिवार आराम से छोटा मोटा धंधा करके शादियां भी कर देता था घर गृहस्थी में, और अपने साधुओं के आहार भी करवा लेता था और अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवा देता था और टेंशन में नहीं रहता, धर्म भी करता था, अभिषेक भी करता था, साधुओं की सेवा भी करता था है ना। पर आज की डेट में सब कमाते हैं पर फिर भी परेशान हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, आपको क्या करना है, अपने बेड से सुबह उठने के बाद उन वस्त्रों को उठा करके एक तरफ रख दिया जाए, जिससे आपके अंदर आलस ना आए और राहु बिगड़े ना। दूसरी बात यह है, प्रतिदिन नहा धो करके आपको अपने कपड़े चेंज करना है और जो पहने हुए कपड़े थे उनको धोना है, चाहे आप पानी में डाल के धो दो मात्र, पर धुलना चाहिए है ना। और कभी तीसरी बात यह है, उतरे हुए कपड़े को अपने दरवाजे के पीछे जो अपन हैंगर लगा देते हैं और उस पर टांग देते हैं, उनसे भी बचना प्रारंभ कर दें तो आपके घर की दरिद्रता घर से बाहर निकल जाएगी और लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। तो ध्यान रखें, जिससे आपके अधरों पर एक मुस्कुराहट होगी और वो मुस्कुराहट आप और अपने अपनों के लिए एक वरदान साबित होगी। तो ध्यान रखें
और इन उपायों